तो जैसे हमने देखा था इस मानवा के पिछले एपिसोड में, एमसी को एक इमरजेंसी पोस्ट आता है और एमसी उसकी तरफ देखता है हैरान होके, और फिर वो चेक कर रहा होता है आखिर पोस्ट है किस तरीके का, और फिर वो देख के हैरान हो जाता है क्या ये क्या है। और फिर हम देखते हैं उसमें लिखा होता है तो मैं स्टेशन के सामने खड़े होके पैशनेटली गाना गाना है और वो भी 5 मिनट तक। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ और फिर एक जन बोल रहा होता है वाओ। और फिर हम देखते हैं आसपास में जितने लोग होते हैं वो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और जितने भी लोग आसपास से जा रहे होते हैं सब उसकी तरफ देखते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे गाना गा रहा होता है और फिर एक जन बोल रहा होता है मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और फिर आसपास में सब लोग देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं इसकी तरफ देखकर। और फिर मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है, लेकिन मुझे ये सब करना होगा अगर मुझे ताकतवर बनना है तो। और फिर वो उन सबसे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और फिर हम देखते हैं अलग क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और इस क्वेस्ट को पूरा होने के बाद एमसी को एक रिवॉर्ड दिया जाता है और वो देखता है उसके हाथ में कुछ चमक रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम उसके बारे में बताते हैं मैजिक स्टोन रिंग अप्रेजल। और फिर एमसी वन ने बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे ऐसी चीज मिल गई है, मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा आइटम मिलेगा, क्या टाइमिंग है। और फिर वो बोलता है अप्रेजल जो मास्टरी है वो एक इंडिकेटर है, ये वो चीज बताता है कि तुम वेपन को यूज करने में कितना अच्छे हो, जितनी ज्यादा तुम्हारी मास्टरी होगी उतनी ज्यादा तुम वेपन की कैपेबिलिटी को सामने ला सकते हो। और फिर हमें एमसी के स्टेट दिखाते हैं ग्रेट सोर्ड मास्टरी 8, अटैक पावर 78, डिफेंस पावर 77, मैजिक पावर 73, मैजिक डिफेंस पावर 79, एजिलिटी 83, लक 116। और फिर एमसी मन बोलता है मास्टरी 8 है। और फिर हमें स्किल पैनल दिखाते हैं, जो स्किल मिली है वो है फ्लेम सोर्ड रेडियंस और सोरिंग स्काई सोर्ड डांस। और फिर एमसी ये सब देख रहा होता मन में बोलता है जैसा मैं चाहता था, अगर मैं क्लासलेस नहीं होता तो मैं शायद अभी भी 0 या 1 पे ही होता। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है बिगनिंग डंजन में और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे एक टेक्निक यूज कर रहा होता है सोरिंग स्काई सोर्ड डांस। और फिर हम देखते हैं वो स्लाइम को फिर से काट देता है। अब जो मेरी स्किल है वो और ज्यादा फेमिलियर बन चुकी है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसके ऊपर अपनी टेक्निक यूज करता है फ्लेम सोर्ड रेडियंस। चलो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। और फिर वो क्लिक करता है अपने सिस्टम में और फिर हम देखते हैं उसका लेवल अब 4 हो चुका होता है और उसकी जो मास्टरी होती है 8 से 10 पे पहुंच चुकी होती है। अटैक पावर 80, डिफेंस 79, मैजिक डिफेंस पावर 81, मैजिक पावर 75, एजिलिटी 85, लक 118। और जो उसकी स्किल पैनल में स्किल थी अभी भी उसमें सिर्फ 2 ही स्किल है। और फिर सिस्टम को मैसेज आता है तुम्हें मिले हैं 4 लेवल अप बोनस पॉइंट, तो मुझे बोनस पॉइंट मिले हैं तो चलो इन सबको इस पे लगा देते हैं एक ही बार में। और फिर हम देखते हैं उसका लक 118 से 122 हो चुका होता है। लक की अच्छी इन्फिनिटी है मास्टरी के साथ अब मैं फिर से दोबारा एक नई स्किल सीख सकता हूँ। जो ये सब करने का रिजल्ट है वो सच में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो चलो वापस चलते हैं ऑफिस की तरफ। और फिर हम देखते हैं एक जन इससे यहाँ पर बात कर रहा होता है और ये बोलता है जो अमेजिंग लोग हैं वो लोग बहुत कम ही मिलते हैंगे, क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि किसी के बारे में, तो क्यों ना मुझे बताओ ऐसे किसी एक के बारे में। और ये उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है हाँ। और फिर हम देखते हैं सामने से एमसी आ रहा होता है और ये उसकी तरफ उंगली करके बोलती है ये रहा वो एक अमेजिंग पर्सन। और फिर वो हंसते हुए बोलता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक है, और उसके कंधे पे हाथ रखता है हे ब्रदर हम लोग अभी इस समय कुछ ऐसे एडवेंचरस को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा सक्षम हो। और फिर एमसी बोलता है तो तुम्हें मेरी जरूरत है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर उसकी नजर किसी चीज में पड़ती है, मुझे ऐसा मत कहना जो ये बैग है। और फिर एमसी बोलता है हाँ अच्छा ये पूरी तरीके से भरा हुआ है मैजिक स्टोन से। और फिर हैरान हो जाता है वाह तुम तो इनक्रेडिबल हो। और फिर एमसी उससे बोलता है मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, मैं एक न्यूबी हूँ। और फिर वो बोलता है एमसी से ये मैटर नहीं करता तुम न्यूबी हो या नहीं, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, जो लोग टैलेंट इंसान होते हैं उनके लिए। हम लोग हैं ब्लड सर्फेंट क्लेन से, अभी हम लोग इस समय प्लानिंग कर रहे हैं एस रैंक के डंजन अबेस को कॉन्कर करने की। और फिर एमसी उसकी बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। और फिर हमें बताते हैं द एस रैंक डंजन अबेस, ये एक पहला डंजन है जो अपीयर हुआ था, और सिर्फ यही नहीं ये एक सुप्रीम डंजन है। अभी की तो बात छोड़ो, फ्यूचर में भी इसे किसी ने भी क्लियर नहीं कर पाया था, मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन। और फिर बोलता है एमसी से क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, क्या तुम चलोगे हमारे साथ। और फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे इसके लिए मना करना होगा। और फिर उसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है ऐसा मत कहो, और वैसे ये तो बताओ तुम्हारी जॉब क्या है। और फिर एमसी बोलता है क्लासलेस। और फिर एमसी की बात को सुन के बहुत तेज हंसने लगता है तो इसका मतलब तुम एक क्लासलेस हो, एक ऐसा लड़का जो जॉब को भी चूज नहीं कर सकता। और वो उसके पीछे हाथ मारता है मैं अपना इंटरेस्ट खो चुका हूँ, तुमसे फिर कभी मिलेंगे लूजर। और वो चला जाता है। और फिर ये बोलती है एमसी से मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें उससे मिलाया इस तरीके के रूड इंसान से। और फिर एमसी बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ो ये लो। और फिर हम देखते हैं वो इतनी सारी चीजें यहाँ पे छोड़ता है और फिर हम देखते हैं बहुत सारे मैजिक स्टोन लेके आता है और वो भी ये सबको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्या तुम सच में क्लासलेस हो। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं क्लासलेस हूँ। और फिर हम देखते हैं एक लड़की आती है और वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं वो इसकी तरफ देखते हैं और वो आगे तरफ आती है और वो लोग बोलते हैं हे ये तो। और फिर वो एमसी के बाजू में आके बोलती है हेलो। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या मैं बाधा डाल रहा हूँ किसी चीज में तुम्हें। और फिर बोलती है मुझे माफ करना ऐसी बात नहीं है।
और फिर एमसी मन में बोलता है उसकी तरफ देख के, ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे माफ करना मैंने कुछ बातें सुन ली थी, क्या तुमने सच में एक डंजन को क्लियर कर दिया है और वो भी बिना क्लास के। और एमसी उसकी बात सुन के बोलता है हाँ मेरी जॉब क्लासलेस है। और फिर उसको देखती पास आके, तुम तो सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, कि यहाँ पर कुछ छुपे हुए एडवांटेज है क्या क्लासलेस होने में। और फिर एमसी उससे बोलता है ये एक ट्रेड सीक्रेट है। और फिर एमसी की बात सुनने के बाद ये बोलती है तुम तो स्मार्ट हो, मुझे तुम पसंद आए, मैं हूँ एलिस टकाजी और मेरी क्लेन है कार्लेनियन रेज। क्या तुम समझ जाते अगर मैं तुमसे कहती मैं एक एस क्लास की एडवेंचरर हूँ। और फिर रिसेप्शनिस्ट ये सब सुन के हैरान हो जाती है हाँ। और फिर एमसी एलिस से बोलता है आखिर तुम्हारे जैसे किसी को मेरे जैसे से क्या चाहिए। और फिर एलिस बोलती है जो पहले वो लड़के ने कहा था बिल्कुल सेम, हम लोग भी एम कर रहे हैं बेस की तरफ और हम लोग चाहते हैं तुम्हें अपने एक साथी के रूप में। और एमसी उसकी तरफ घूर के देखता और बोलता है और भले ही अगर मैं क्लासलेस क्यों ना हूँ। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है भले ही अगर तुम क्लासलेस क्यों ना हो तुम्हारा वेलकम है जब तक तुम ताकतवर हो। और फिर एमसी मन में बोलता है मैं चाहता था जो मास्टरी की इन्फॉर्मेशन है उसको मैं अभी के लिए छुपा के रखूं, आखिर मैं अब क्या करूं। और फिर हम देखते हैं उसको हाथ मिला लेता है मैं सब कुछ करूंगा मेरे गोल को अचीव करने के लिए। और फिर बोलती है इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐड नहीं कर सकती तुम्हारे जैसे एफ क्लास वाले को। इससे मैं अपनी क्लेन में मैं लिखूंगी तुम्हारे लिए एक इनविटेशन एक डी रैंक के डंजन के लिए जिसका नाम है फ्रोजन शेडो। और फिर एमसी मन बोलता है एक राइड ग्रांटेड की जा रही है एस रैंक के एडवेंचरर द्वारा, इस तरीके के इनविटेशन के साथ जो लो क्लास का एडवेंचरर है वो चैलेंज कर सकता है एक हाई रैंक के डंजन को भी। और फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है एमसी से क्यों सान मैं तुम्हें एडवांस में पे कर रही हूँ। और फिर एमसी चेक करता है अपने फोन को और फिर एलिस भी बाजू में से आके देखती है 90,000 और वो भी बिगनिंग डंजन से। एमसी बोलता है इधर मत देखो। और फिर बोलती मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है परफेक्ट। और फिर एमसी बोलता है मैं नहीं खिलाने वाला तुम्हें ये सब। और फिर सीन शिफ्ट होते वाले डंजन से और इस डंजन का नाम होता है फ्रोजन शेडो डी रैंक का डंजन। और फिर हम देखते हैं एमसी इसके अंदर आ चुका होता है और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होती है। और फिर एमसी अपने आप को ढकता है उन हवा से बचने के लिए। और फिर मन बोलता है इस हवा के कारण इधर तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, आसपास में कुछ दिख नहीं पा रहा, कितना बेकार टाइम है यहाँ आने का। और फिर अचानक से उसके बाजू में से कुछ आवाज आती है और वो देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं एक चीज यहाँ पर आ रही होती है और वो चीज एमसी के बहुत पास आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर हमें बताते हैं उसके बारे में, इसकी रैंक डी है और इसका नाम व्हाइट साइलेंस। और फिर एमसी बोलता है हे क्या इस तरीके के लेवल वाले मोस्टर अचानक से अपीयर हो सकते हैं। और वो मोस्टर इसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा होता है और एमसी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। और फिर अचानक से सिस्टम का क्वेस्ट आ जाता है तुम्हें कम से कम 60 सेकंड तक अपनी सांस को रोकना है। और फिर एमसी बोलता है एक और अजीब सा क्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं अचानक से एमसी के सामने उस मोस्टर का बड़ा सा पंजा आ जाता है और वो अपना पंजा मारता है और एमसी साइड में हट जाता है। जब से मैं लेवल अप हुआ हूँ लेवल 4 तक मैं अब आराम से किसी की भी मूव क्लियरली देख सकता हूँ। और वो अपनी सोर्ड से उसके हाथ में स्लेश मारता है, जो कट लगा है वो बहुत ज्यादा पतला है। इस फाइट को मुझे अच्छे से लड़ने के लिए ये चीज मुझे सबसे पहले करनी होगी। और फिर हम देखते हैं वो सांस रोक रहा होता है और ऊपर टाइमिंग चल रही होती है और ये मोस्टर आ रहा होता है एमसी की तरफ घुराते हुए। सिर्फ 60 सेकंड की लड़ाई ये किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा लंबी लग रही है। और फिर हम देखते हैं क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है और वो फिर जल्दी से अपनी सांस लेता है और फिर उसकी तरफ से उसको रिवॉर्ड मिलता है। अब उसका लेवल 4 से 5 तक पहुंच चुका होता है, मेरा लेवल इंक्रीज हो गया। और फिर हम देखते हैं वो एक ही झटके में उसके हाथों काट देता है इंडोमिटेबल स्वॉर्ड डांस। और फिर एक और टेक्निक यूज करता है रेडियंट स्वॉर्ड डांस और फिर वो इस अटैक के बाद मारा जाता है। और फिर सिस्टम को मैसेज आता है एक नई स्किल सीख ली है आइस बैरियर और इसका इफेक्ट है ठंड से प्रोटेक्शन देगा। और फ्रेम से बोलता है इसके साथ तो डेंजर को कॉन्कर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जो ये क्वेस्ट है ये बहुत ज्यादा हेलिश है, बिल्कुल नर्क जैसा, और या तो मुझे इसकी टाइमिंग के साथ एडजस्ट करना होगा। और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ढक रहा होता है बर्फ से और मन में बोलता है मुझे जल्दी से आगे बढ़ते रहना होगा नहीं तो मैं यहीं पे दफन हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं इधर को भाग रहा होता है और वो इस खरगोश के पीछे भाग रहा होता है फ्रेंक का फॉरेस्ट होपर। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और अपनी तलवार पकड़ता है और मारता है उसमें एक तलवार रख के, लेकिन वो बच जाता है साइड में होकर और वो एमसी को चिढ़ा रहा होता है और एमसी को गुस्सा आता है उसकी वजह से। इतनी ज्यादा बेकार पर्सनैलिटी ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना इस होपर के ऊपर। इतने सारे डी रैंक के स्टोन का होना ये काफी है। और फिर आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ग्रेटिट्यूड है एलिस, इस जगह पे सच में बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट है और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी है। मुझे इस समय ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके मैं उतना अंदर जाने की कोशिश करूंगा आज के दिन। और फिर हम देखते हैं बाजू में से बहुत ही चिल्लाने की आवाज आती है और ये देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं एक जन यहाँ पे बर्फ से टकराता है और फिर हम देखते हैं दो लोग यहाँ पे पड़े हुए होते हैं और एक जन की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं लड़की होती है और बहुत तेज झांपड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और वो अपने हाथ से इसके ऊपर हमला करने वाला होता है और ये भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर वहाँ पे मुक्का मार देता है, लेकिन एमसी ने इसको बचा लिया होता है और ये देखता है साइड में। और फिर हम बताते हैं इस मॉन्स्टर के बारे में, इसकी रैंक है डी, एक रेयर मॉन्स्टर और ये होपर बॉस मॉन्स्टर है। और फिर एमसी बोलता है एक रेयर मॉन्स्टर, हाँ। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एमसी को पास में देखकर। और फिर हम देखते हैं वो अपना रुमाल निकालता है और उस रुमाल को जमीन में बिछा के इसको उसके ऊपर बैठा देता है और इससे बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये एमसी को देख के बहुत ज्यादा शर्मारी होती है और जो इस लड़की के साथ थे वो लोग बोलते हैं एक रेस्क्यूअर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी क्लास क्या है। और फिर एमसी उन सबसे बोलता है
मैं क्लासलेस हूँ। और ये लोग उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं। हाँ, थैंक गॉड मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार लेके जाता है उसकी तरफ, और वो मॉन्स्टर छलांग मारता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए, और वो मुक्का मार देता है वहाँ पे उस जगह पर, और एमसी वहाँ से हट जाता है और वो बर्फ के टुकड़े एमसी की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर बहुत जल्दी भगभग के आ रहा होता है और अपने बड़े बड़े 2 दांत निकालता है और अपने दांत से हमला करता है और एमसी साइड में हट जाता है फटाक से, और बहुत ही स्पीड में उसके बहुत पीछे चले आता है एक रेयर मॉन्स्टर। ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और वो देखता है अपनी मुंडी ऊपर करके पीछे को और ऊपर छलांग मार देता है, और एमसी ऊपर की तरफ देखता है, ये इतनी ऊपर तक जंप कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये अच्छा हो कि मैंने अपने बोनस पॉइंट को यूज कर लिया था जस्ट इन केस, मेरे अटैक पावर को बूस्ट करने के लिए। मैं तुम्हें काट के रख दूंगा अपनी स्किल से। और फिर हम देखते हैं स्लेश आ रहा होता है इसकी तरफ, और ये देखता है उसको, और वो स्लेश उसके बहुत पास आ चुका होता है, और तभी उस जगह पे बहुत चिल्लाने की आवाज आती है और हर जगह खून ही खून होता है। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर गिर रहा होता है, और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एमसी की लड़ाई देखकर, और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और ये बोलते हैं एमसी से, आखिर तुम कैसे क्लासलेस हो सकते हो, तुम तो स्वॉर्ड की स्किल को भी यूज कर सकते हो। और फिर एमसी वन ने बोलता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपनी स्किल को हाइड करूं। और फिर वो इसकी तरफ हाथ करता है अपना, क्या तुम खड़े हो सकती हो। और ये अचानक से उसको पास में देख के हैरान हो जाती है। हाँ, और ये मन में बोलती है, आखिर मैं ही क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर एमसी उससे बोलता है, तुम हीलर हो ना, प्लीज उन लोगों को हील कर दो। और फिर ये भी निराश हो जाती है, ऑफ कोर्स यही होना था। और फिर हम देखते हैं वो हील कर रही होती है, और एमसी मैंने सोच रहा था पैसे और अपनी बहन के बारे में। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों की मदद एक हीलर और एक क्लासलेस करेगा। और फिर एमसी उनकी तरफ देख के मन में बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, जो हीलर की वैल्यू है वो सच में ऐसी टाइम पर चमकती है। और फिर लोग चिल्ला के बोलते हैं, जल्दी सील करो, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और फिर बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस पार्टी में इसलिए रखा है कि तुम हील कर सको, तो ऐसे आराम करना बंद करो। और फिर हम देखते हैं वो हील कर रही होती है, और फिर एमसी ने बोलता है, इन लोगों को पता नहीं है जो इसकी वैल्यू है। और फिर चिल्लाते बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, मैं तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल दूंगा अगर तुमने इंप्रूव नहीं करा तो। और फिर बोलती है, प्लीज। और फिर हम देखते हैं तभी एमसी आ जाता है यहाँ पर, हाँ प्लीज इसे निकाल दो। और ये उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो उसकी तरफ देखती है। और फिर एमसी उससे बोलता है, तुम्हारा जो असली पोटेंशियल है उसे यहाँ पे इस तरीके से वेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड तुम मेरी साइड को ज्वाइन कर लो। और उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो उसकी तरफ देखती है, तो ये एक मैरिज प्रपोजल है। और फिर एमसी बोलता है, तुम पूरी तरीके से गलत हो, तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनोगी, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया होता है, और ये देखती है उसकी तरफ, ये तो कहीं ना कहीं से दूसरों के कंपेयर में अलग फील हो रहा है। और वो उसका हाथ मिलाती है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है, चलो तो फिर ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं एमसी जा रहा होता है उसको बाय बाय करते हुए, चलो तो फिर ठीक है, मुझे अपना कुछ काम करना है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और एमसी चला जाता है, और ये भी कंफ्यूज हो जाती है, आखिर ये सब क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है, और रिसेप्शनिस्ट बोलती है, क्या ये जो मैजिक स्टोन है वो फ्रोजन शैडो डंजन से है, ये तो डेफिनेटली तुम्हें एक क्लास में प्रमोट कर देंगे। और फिर एमसी मैंने बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसके बाद में ए या डी रैंक के डंजन को बिना किसी इन्विटेशन के चैलेंज कर सकता हूँ। और फिर देखती है एमसी की तरफ और बोलती है, मैंने तो ये कभी भी नहीं सुना है क्लासलेस कभी भी प्रमोट हुआ है। और फिर हम बताते हैं, एक बार तुम ई क्लास के बन जाते हो तो तुम्हें अलाउ कर दिया जाता है कि तुम डी क्लास के डंजन को चैलेंज कर सकते हो, इसके बाद तुम्हें कभी भी न्यूबी एडवेंचरर नहीं माना जाएगा। और फिर एमसी ने बोलता है अपने फोन को देख के, ये तो अच्छी जगह है, और उसको उसने रिवॉर्ड दे चुका होता है 2,18,620। अब मैं नाट्सू के लिए एक प्रेजेंट खरीदूंगा। और फिर हम देखते हैं ये सब खरीद लेता है, और वो यहाँ पे आके गेट खटखटा रहा होता है, नाट्सू मैं अंदर आ सकता हूँ। और फिर बाजू में जो नर्स होती है वो बोलती है, इतने सारे कपकेक। और फिर हम देखते हैं आराम से सो रही होती है। और फिर एमसी उसको देखता है, तो ये सो रही है, इस बार मैं पक्का चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दोबारा मरने नहीं दूंगा नाट्सू, इस पर्पस के लिए मैंने काफी पीस को इकट्ठा कर लिया है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है कि मैं उससे इतनी जल्दी मिल गया, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा काम आएगी नाट्सू के ट्रीटमेंट के लिए। और वो सारे केक को इधर रख रहा होता है, चलो काफी पीसेस हो चुके हैं, चलो इनमें से आधे में खा लेता हूँ। और बाजू में से नर्स जा रही होती है और वो मन में बोलती है, तो ये सब ये खुद के लिए लेके आया था। और फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर का सीन, और फिर अचानक से एक रिंग बजती है, और फिर हम देखते हैं एमसी ने कॉल किया होता है, फोन में से आवाज आती है, हाँ कौन। और फिर एमसी बोलता है, ये मैं हूँ क्योमी। और फिर दूसरी तरफ से वो बोलता है, ओ माय ये तो रेयर है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो। और फिर एमसी बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो अपना टास्क फिनिश कर दिया है। और फिर ये बोलती है, तो तुमने सच में फ्रोजन शैडो को कॉन्कर कर लिया है, वो भी क्लासलेस होकर। और फिर एमसी बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तुम्हारे पास अब काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, चलो तो फिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें दूसरे डंजन के बारे में बताऊं। और फिर एमसी बोलता है, नहीं, यहाँ पर एक इंसान है जिसको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ, और जबकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा नेटवर्क है इन्फॉर्मेशन का। और वो बोलती है, ऑफ कोर्स। और फिर एमसी बोलता है, वो भी एक होनहार हीलर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे साथ में रखो एक न्यूकमर की पार्टी में। और फिर ये बोलती है, जो तुम्हारे तरीके हैं वो थोड़े से अजीब हैं,
और फिर एमसी बोलता है इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा, क्यों है ना। और फिर एमसी मन में बोलता है नेक्रोमेंसर और हीलर के तालमेल के साथ वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये एक ऐसी नॉलेज है जो अभी भी अननोन है इस एरा में। और वो बोलती है मैं ये सब पॉसिबल कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा मेरे ऊपर एक कर्जा है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हो मन में सोचता है तुमने ये कहा था कि मैं सब कुछ तुम पे छोड़ दूं। और फिर उससे बोलता है चलो ठीक है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर वो बोलती है चलो तो फिर ठीक है, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी तुम्हारे लिए। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर ये बोलती है ये तो इंटरेस्टिंग है। और फिर हम देखते हैं सेलिब्रेट कर रही होती है कि अब तुम ई क्लास के बन चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेसन की मिसान। और फिर एमसी बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, बाय बाय। और ये बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, एक ही क्लास का बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें पता है ये। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचने से पहले गिव अप कर देते हैं। और फिर हमें बताते हैं ये पहले इस क्लास का रह चुका है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं ओए इधर तो देखो। और फिर हम देखते हैं जिनको यहाँ पे अकड़ी से बांधा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे 3 लोग होते हैं, द रिवेनेंट्स, डी क्लास के एडवेंचरर्स। और फिर एमसी उनकी तरफ देखता है और मन में बोलता है ये वो एडवेंचरर हैं जिन लोगों ने क्राइम करा है, और जो दूसरे एडवेंचरर्स हैं वो इन लोगों से डरते हैं। और फिर ये बोलती है रेवेनेंट्स के लिए लीडर को चुनना ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है, इस बार भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ये सब डिसाइड करने में। और फिर एमसी बोलता है मुझे करने दो ये सब। और वो हैरान होकर बोलती है हाँ क्या तुम श्योर हो, सब लोग डरते हैं वाला टास्क करने से। और फिर एमसी बोलता है सब ठीक है, और वैसे भी जो ये टास्क है वो मुझे पैसे देगा, मुझे पता है इन रेवेनेंट लोगों को कैसे हैंडल करना है, आखिर में कितने अंदर तक अपने आप को इन्वॉल्व करूं इन्फॉर्मेशन के लिए। और फिर बोलती ठीक है मैं समझ गई, तुम मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मदद कर रहे हो, ये लो मैं इन सबको तुम पे छोड़ रही हूँ। और वो कुछ चीज देती साइन करने के लिए। और फिर हम देखते हैं इसकी गर्दन में एक चीज लगा दी जाती है। और फिर ये दे रहा होता है एमसी को ये चीज, ये है वो बटन, ये बिजली को पहुंचाता है उन चोकर्स तक। और फिर एमसी मन बोलता है भले ही तुम क्रिमिनल्स की ना हो, जब तक तुम्हारे पास टैलेंट है कि तुम एडवेंचर के रूप में काम कर सकते हो, अगर उन लोगों ने कुछ भी अजीबोगरीब मूवमेंट करी तो तुम्हें बस ये बटन को दबाना है। और फिर बोलता है ओए कि हमारे पास भी ह्यूमन राइट नहीं है क्या। और फिर पुलिस वाला बोलता है ऐसे चिल्लाना बंद करो। और फिर बोलता है ठीक है। और फिर जो उसके साथ वाले होते हैं वो एमसी से बोलते हैं हे मास्टर तुम्हारा नाम क्या है, कम से कम तुम हमें अपना नाम तो बताओ। और फिर एमसी बोलता है आकी। और ये आखिरी बातें जो हम दोनों के बीच में हुई हैं। और फिर हम देखते हैं बड़ी बड़ी हकड़ी खोल देते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, और इस जगह का नाम होता है डी रैंक का डंजन इन्फर्नो डीप्स। ओ माय, इन लोगों ने हमको फिर से दिक्कत भरा टास्क दिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये लोग बहुत ज्यादा क्रूल है। और फिर सामने वाला बोलता है कंप्लेन मत करो, आगे चलो, जो ये इंसान है इसने भी हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और ये लोग रुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं पीछे एमसी की तरफ। और फिर एमसी फटाक से वो बटन दबा देता है अपनी कलाई में, क्या ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। और फिर हम देखते हैं लोग अपने कॉलर को तोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं सारे के सारे अपना कॉलर तोड़ के फेंक देते हैं। और फिर एमसी बोलता है वो इंसान मेरा कोई ग्रज नहीं तुम लोगों से, लेकिन हम लोगों को है, तुम यहाँ पे अब मरोगे। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक क्वेस्ट आता है, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है, तुम्हें तुम्हारे सारे के सारे एनिमी को हराना है। और फिर एमसी बोलता है इस बार भी मुश्किल वाला क्वेस्ट, जैसा सोचा था जो ये सिस्टम है वो सिचुएशन की टाइमिंग को मैच कर रहा है। और फिर हम देखते हैं अचानक से ऊपर से लावा गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उस लावा में से बहुत बड़ा मोशन निकलता है, और ये सबके सब उसकी तरफ देखते हैं। और फिर हमें उसका नाम दिखाते हैं डी रैंक का मोस्टर फायर स्लीदर। और वो एमसी की तरफ हमला करके निकलता है, लेकिन एमसी उससे बच जाता है साइड में हटके। और एमसी उसकी तरफ देखता है आखिर ये जा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं सीधे इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और उसने एक ही मुक्के में इसको उल्टा कर दिया होता है। कितना ज्यादा वीक है, भले हम लोग डी क्लास की ना हो, लेकिन हम लोग सी क्लास के बहुत ज्यादा पास हैं। और फिर एमसी मन ने बोलता है इसकी जो क्लास है वो फाइटर है। और फिर मुस्कुराता है क्या मैं इस बार जीत सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं अपना मुक्का बनाता है बहुत पावरफुल, और सीधे एमसी की तरफ बढ़ जाता है बहुत स्पीड में, और एक मुक्का मारता है और एमसी साइड में हट जाता है, और उसका मुक्का सीधे एक चट्टान में टकराता है, और वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और एमसी भी उसको देख रहा होता है, और एमसी भी हैरान हो जाता है उस चट्टान के मुक्के में टूटने से। और फिर हम देखते हैं ये भी यहाँ पे कुछ कर रहा होता है, और उस जगह से एक सूटकेस निकालता है। और फिर हम देखते हैं उस सूटकेस के अंदर से वो एक कुल्हाड़ी निकालता है और एक नुकीला ग्लव। और फिर हम देखते हैं ये सबके सब तैयार हो जाते हैं अपनी चीजें पहनकर, इन सबके साथ अब हम लोग अनबीटेबल हैं। और फिर एमसी उन सबको देखता है और मन में बोलता है अगर जो वो अप्रेजल मैजिक का स्टोन है अगर मैंने उन सबको फैला दिया तो इन सब चीजों की सच्चाई जरूर सामने जाएगी, जो फाइटिंग क्लास है वो कंपेटेबल नहीं है इक्विपमेंट के साथ। और फिर हम देखते हुए एक मुक्का मारता है और एमसी उसको रोक लेता है अपनी तलवार से, और उसकी पावर की वजह से एमसी के हाथ भी कपकपाने लगते हैं। और मन में बोलता है ये एक ऐसी जॉब है जो ओवरवेलमिंग ऑफेंसिव पावर को पोजेस करता है। और फिर हम देखते हैं इनका दूसरा साथी साइड से भग के आ रहा होता है, और फिर एमसी अपनी तलवार को पीछे करता है और उससे टकरा देता है बहुत स्पीड में। इतना बड़ा होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ, तो इसका मतलब जो इन सबकी रिस्ट्रिक्शन है
एक फाइटर जॉब, तो इनकी कुशलता में एक डिबफ है। यहाँ पर अभी भी एक चांस है मेरे जीतने का, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तुमसे। और ये भी हैरान हो जाता है अचानक से, और एमसीसी की तरफ आ रहा होता है और उसकी कुल्हाड़ी पे अपनी तलवार से एक अटैक करता है, जिससे उसकी कुल्हाड़ी पीछे हो जाती है और ये पागलों की तरह हंसने लगता है और बहुत ही स्पीड में अपनी कुल्हाड़ी को घुमाता है और एमसी उससे बच जाता है नीचे होकर। और अचानक से साइड में से कोई आता है और एमसी उसकी तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं पीछे से एमसी के ऊपर ये हमला कर देता है और एमसी गुलाटी मारता है, यहाँ पे गिरता है और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और वो देखता है उसकी तरफ और मन में बोलता है, जैसा सोचा था एक साथ 3 हाई रैंकर्स को फेस करना सच में ये बहुत ज्यादा टफ है। और फिर वो अपनी तलवार पकड़ता बहुत टाइट, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूँ प्रोफिशिएंसी के डिफरेंस को। और फिर वो अपना स्टैंड लेता है, मैं इन लोगों को पुश कर सकता हूँ। और फिर ये बोलता है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही केपेबल हो। और फिर ये बोलता है चिल्ला के सबसे, कोई भी होल्ड बैक मत करना, अब चलो वो अपनी पूरी पावर का यूज करो इसके सामने। और फिर हम देखते हैं वो लोग अपनी स्किल यूज करते हैं, फिजिकल एनहेंसमेंट। और फिर एमसी को मैसेज आता है, तुम्हें एक स्किल मिल चुकी है। और फिर ये बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे जैसा क्लासलेस आखिर हमारे सामने क्या कर सकता है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत स्पीड में उसके सामने जाता है और ये बहुत ज्यादा ही डर जाता है एमसी को इतनी पास देखकर और फटाक से अपनी कुल्हाड़ी को सामने लाता है उसके अटैक से बचने के लिए। और फिर एमसी बोलता है, जो क्लासलेस है वो बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। और फिर हम देखते हैं जो मैसेज आता है एमसी को, तुम्हें स्किल मिल चुकी है फिजिकल एनहेंसमेंट। और एमसी ने इसके कंधे पे मार दी होती है अपनी तलवार को, फ्लेमिंग सोर्ड रेडियंस। और ये बहुत तेज चिल्ला रहा होता है उसके कारण ये एक डाउन हो चुका है। और फिर मन में बोलता है, जो मेरी प्रोफिशिएंसी है उसने परफेक्ट टाइम पे काम करा, अब इसके साथ हम लोग दोबारा आ चुके सेम लेवल पर। और फिर हम देखते हैं बहुत तेज भाग के आ रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एमसी अपनी स्किल यूज करता है, सोरिंग स्काई डांस सोर्ड। और फिर हम देखते हैं एमसी का सिलेक्स उसके आर्मर से टकराता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और फिर ये बोलता है, एक मोस्टर टेक्निक। और फिर वो स्पीड में आ रहा होता है एमसी की तरफ और एमसी भी अपना स्टैंड ले लेता है। आखिर कैसे एक क्लासलेस इसको यूज कर सकता है, और बहुत तेज टक्कर मारता है यहाँ पर और देखता है हाँ। और हम देखते हैं वहाँ पे एमसी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं एमसी छलांग मार के ठीक उसके ऊपर आ चुका होता है और वो नीचे बहुत ज्यादा हैरान होता है, आखिर वो गया कहाँ पर। और एमसी अपनी तलवार पीछे करता है और पूरी ताकत से उसमें तलवार मार देता है, ये दूसरा डाउन हो गया। और फिर मन में बोलता है, क्या कूदने की पावर है, इस पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। और ये बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके दोनों साथी मर चुके होते हैं और ये अकेला बचा होता है और बोलता है, आखिर ये सब क्या हुआ, आखिर तुम हो कौन, आखिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोगों ने इसको लेकर एग्री नहीं करा था, अकीरा सान। और फिर एमसी वो नाम सुन के मन में बोलता है, अकीरा सान। और फिर हम देखते हैं एमसी का पैर पीछे से एक जन पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं एमसी का पैर इसने पकड़ा होता है और एमसी अचानक से पीछे देखता है, मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा फ्री वर्ल्ड में। और एमसी हैरान को बोलता है मन में, डेमिट। और फिर आ रहा होता है एमसी की तरफ अटैक करने के लिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही से पकड़ के रखो टाइट तरीके से। और फिर हम देखते हैं उसने वो अपना नुकीला गिला वाला मुक्का एमसी के सर पे मार दिया होता है और एमसी उससे बहुत तेज चिल्लाता है और वो गुलाटी मारता है और बहुत दूर जा रहा होता है। और फिर उसको देख के हंसने लगता है और फिर एमसी मन में बोलता है, क्या भारी मुक्का था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और फिर वो सोचता है अपनी बहन के बारे में और वो अपने हाथ को जमीन पर रखता है और ये लोग भी डर जाते हैं उसको खड़ा होते देखकर, मैं ऐसे हार नहीं सकता, इस बार मैं पक्का, मैं डेफिनेटली तुम्हें बचाऊंगा, मुझे माफ करना। और वो स्किल यूज करता है फिजिकल इन्हेंसमेंट, मेरे पास मेरे खुद के रीजन है गिव अप ना करने के, चलो इसे एंड करते हैं। और एमसी दोनों को काट डालता है एक ही बार में। और फिर हम देखते हैं इतना सारा कट पड़ने के बाद वो सीधे जमीन पे आके गिरता है और फिर सिस्टम का मैसेज आता है, जो वो क्वेस्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर इससे एमसी को एक चाबी मिलती है, ये क्या है। और फिर सिस्टम बोलता है, क्या तुम इसे यूज करोगे। और फिर एमसी ये सब देख के कंफ्यूज हो जाता है, अभी के लिए इसे नहीं करना मेरे को, और उससे वो नो कर देता है। और फिर हम देखते हैं एमसी इन लोगों को भी ले आता है डंजन के बाहर और बहुत ज्यादा थक जाता है और गिर रहा होता है वहीं पर। और वो पुलिस वाले इसको देख के बोलते हैं, आखिर अंदर ऐसा हुआ क्या था। और एमसी वहाँ पे गिर रहा होता है, ये है रेवेनेंट स्कॉट सिक्योरिटी, यहाँ पे एक इमरजेंसी हुई है, जल्दी से मेडिकल बैकअप भेजो अर्जेंटली। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एक जन बोलता है, हे आखिर क्या गड़बड़ कर दी तुमने। और फिर दूसरी तरफ से एक जन बोलता है, मुझे माफ करना, किसी ने इसमें दखलंदाजी करी है। और फिर ये बोलता है, दखलंदाजी, आखिर वो कौन है। और फिर वो फोटो भेजता है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं सेंड कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो भेज देता है एमसी की पूरी जानकारी, क्या है किस तरीके का जोक है। और वो बोलता है दूसरी तरफ, नहीं जो ये इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, एक रैंक ई और वो भी ऊपर से क्लासलेस, ये तो इंटरेस्टिंग है, तुमने ये नहीं सोचा तुम मेरे और मेरे सबॉर्डिनेट के बीच में आओगे। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं, बाबा जोनो अकीरा, और इसका प्रोफेशन है मॉडल और स्ट्रीमर, और इसकी मेन जॉब है एसरेक एडवेंचरर, और इसकी क्लेन है मर्डरस क्लेन, और ये फाउंडर है ब्लड सरपेंट का। तुम्हें क्या लगा तुम इस सब से बच जाओगे, क्यों। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।